नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भूगोल को करने वाले हैं। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%, 30%, 33%, 41%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 26%। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी में के स्थल के रूपों में की जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9%, 10%। तो दोस्तों पर्वतों पर विश्व की 1% जनता निवास कर 1% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अल्पस, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो दोस्तों गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस आती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूकंपीय ऊर्जा। इसमें भी दोस्तों भूकंपीय ऊर्जा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते जुलते दोनों ये प्रश्न दोस्तों आ गए थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ओरबा उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों सुमेलित है। विंध्याचल मध्य प्रदेश, ये भी सुमेलित है। तालचर ओडिशा, ये भी दोस्तों सुमेलित है। कोरबा मध्य प्रदेश, यही दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में साबरमती नदी पर, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में साबरमती नदी पर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, JL बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो दोस्तों सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी सूर्य का ग्रह है, और जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उस ग्रह के उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में
विस्फोटी तारा कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। तो दोस्तों ब्रह्मांड में अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर लाल ग्रह की बात करें तो मंगल हो जाएगा, और अगर चमकीले ग्रह की बात करें तो शुक्र हो जाएगा, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।